पश्चिम बंगाल में चली एक मुहिम को लेकर हलचल इस वक्त काफी बड़ी है और बंगाल की सियासत में भूचाल भी आता नजर आ रहा है। ये जो अभियान है वो नॉइज पोल्यूशन को लेकर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाते हुए महज 2 दिन के अंदर करीब 1500 धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर्स को हटवा दिया। पुलिस का दावा यह है कि जिन जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए वो जो तय ध्वनि सीमा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसके चलते ये एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 1279 मस्जिद और 189 मंदिर को लाउडस्पीकर्स हटाने के निर्देश दे दिए गए। पुलिस का कहना है कि ये कदम पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के तहत उठाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप एनजीटी कहते हैं, उसकी गाइडलाइंस का भी इसमें ध्यान रखा गया है। साफ बात है कि पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ये बड़ा कदम है। इस ड्राइव के तहत मस्जिदों और मंदिरों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम हटवाए गए या फिर उन्हें तय मानकों के तहत ठीक किए गए। लाउडस्पीकर्स की हम बात करें, फिलहाल जो नियम है वो क्या कहते हैं कि एक तो दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज में साउंड लिमिट 50 से 75 डेसिबल्स के बीच ही रहे। जो पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर अगर धार्मिक संस्थान है उन पर साउंड लिमिट जो है उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जो तय डेसिबल है। अब बिना प्रायर ऑथराइजेशन के या फिर साउंड लिमिट उल्लंघन पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इलीगल माना जाता है। लाउडस्पीकर हटाने की सबसे ज्यादा कार्रवाई नॉर्थ बंगाल के इलाके में हुई, जहां पर लगभग 1238 मस्जिद और 117 मंदिरों पर कार्रवाई की गई। सूबे की पुलिस का दावा यह है कि अभियान पूरी तरीके से अनबायस्ड और यूनिफॉर्म। इसका मकसद किसी धर्म विशेष को टारगेट करना नहीं, बल्कि जो हमारा पर्यावरण का मानक है और पब्लिक ऑर्डर है उसको लागू करना है। तो कम से कम ये तो होगा कि लाउडस्पीकर्स हटेंगे तो सेहत के लिहाज से राहत मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आवाज होती है तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस से लेके स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सबको होती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो बुजुर्ग हैं, उन्हें इस तेज शोर से थोड़ी निजात मिल पाएगी। जो अस्पताल है वहां पर भर्ती मरीज है उन्हें राहत मिलेगी। अब जब नियम सभी धार्मिक स्थलों पर बिना भेदभाव के एक तरीके से लागू हैं तो धार्मिक तुष्टीकरण या भेदभाव के आरोप ऐसे में कम लगते हैं, लेकिन सियासत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद गहराया। आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी हैं जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। ये कहा कि अगर प्रशासन बिना किसी लिखित आदेश के मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बनाता है तो वो कोर्ट जाएंगे। अब टीएमसी के भी कुछ नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता ये कह रहे हैं तो कानून तो सभी के लिए समान होना चाहिए और इसे किसी वोट बैंक से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये भी दावा है कि विपक्षी दल इस मामले में हमेशा से जानबूझकर राजनीति करते हैं। यही कार्रवाई उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में होती है तो यहाँ भी विपक्षी दल इसे भेदभाव वाला बताते हैं, लेकिन बंगाल में क्योंकि जो नॉइज पोल्यूशन के रूल्स हैं उसे लागू किया जा रहा है तो इसे सीधे सीधे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर देखा जाना चाहिए, ना ही इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल तलाशना चाहिए। अब विपक्ष का पॉलिटिकल नैरेटिव है जो वो अपने हिसाब से यूज करता है, खासतौर से जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ बंगाल के संवेदनशील इलाके जहां सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। स्थानीय स्तर पर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ता है और मुस्लिम वोट बैंक के बड़े आधार को देखते हुए टीएमसी इस मुद्दे को स्ट्रैटेजिकली भी उठा रही है। अब इसे एक एनवायरमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीन अप ड्राइव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और इसमें ओरल इंस्ट्रक्शंस यानी अभी वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और पॉलिटिकल डिस्क्लोजर का इसने इसे एक सेंटर बना दिया है। इस पर सियासत हो रही है, विपक्ष को एक मौका मिला है, लेकिन सत्तासीन बीजेपी कड़े एक्शन में भरोसा रखती है और वैसा पश्चिम बंगाल में होता हुआ दिख भी रहा है।